इधर यूपी में कानून तोड़ने वालों से लेकर माफिया तक सभी ने सीएम योगी का एक्शन देखा। अब तक आपने देखा कि माफिया और बदमाश खुद सरेंडर करने थाने पहुंचने लगे और ऐसा ही अब अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन के दौरान भी दिख रहा है, जब कब्जेधारी खुद ही सरेंडर कर रहे हैं। यूपी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर पहुंचने से पहले ही लोग खुद अपने घरों पर हथौड़े चला रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग जिस घर में रह रहे थे उसे ही तोड़ रहे हैं? ये खबर आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप बाराबंकी की ये तस्वीर देखिए। यूपी के बाराबंकी में जमुरिया नाले पर अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई हो रही है। जमुरिया नाले के दोनों तरफ 25 से 75 मीटर तक ग्रीन बेल्ट घोषित है। यहाँ पेड़ पौधे लगाने और बागवानी की इजाजत है, लेकिन यहाँ 193 अवैध निर्माण कर दिए गए। अब इन अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए बुलडोजर मंगवाया गया। फिलहाल प्रशासन जमुरिया नाले के 25 मीटर तक ही अवैध मकान तोड़ रहा है। इसमें 42 मकान पूरी तरीके से तोड़ दिए गए हैं और तकरीबन 150 मकानों का कुछ हिस्सा तोड़ा जा रहा है। लेकिन बुलडोजर पहुंचने से पहले ही लोग खुद हथौड़ा लेकर, ड्रिल लेकर अपने अवैध निर्माण को तोड़ रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने कहा है कि जिन अवैध निर्माण को बुलडोजर से तोड़ा जाएगा, यानी जहां जहां पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा, उसका खर्च भी उसी व्यक्ति से वसूला जाएगा जिसने अवैध निर्माण करवाया। और इसलिए इस जगह को खाली कराने में अब प्रशासन को ज्यादा परेशानी नहीं हो रही। साथ ही जिनके घर टूटे हैं उन्हें आवास योजना के तहत मकान भी दिया गया है। उनको लगा कि नहीं, शायद हम खुद ही हटा गए अपने हिसाब से, तो इट इज़ अ गुड थिंग। हमें तो चूँकि अतिक्रमण हटाना है, और यदि जब जनता का सपोर्ट है हमारे पास, चूँकि उनको भी पता है कि ये जो मकान जो तथाकथित जो चिन्हित हुए हैं वो अतिक्रमित है, उनको पूरी तरह से अच्छी तरह से बता दिया गया था। और उसके एवज में इनको, चूँकि हमारे साथ अभी ईओ नगर साहब हैं, आप बताएंगे कि करीबन 42 लोगों को इन्होंने शिफ्ट भी करा दिया है यहाँ पे, जिनके मकान पूरी तरह से टूट चुके हैं। क्रॉस का निशान लगा हुआ है, तो ये निशान लगा हुआ था, हमने देखा तो फिर उन्होंने कहने लगे कि जो है यहाँ से तोड़ना पड़ेगा, तो आप तोड़ लीजिए, और नहीं तो जो है इसको बुलडोजर का चार्ज देना पड़ेगा तोड़ने में। और उसके बाद जो आप ये तोड़े हैं, ये खुद से आपने? ये हमारा मदरसा है, और ये जब नगर पालिका ने चिन्हित किया तो हम लोगों ने अपने हाथ से तोड़ लिया, और प्रशासन का पूरा साथ दिया कि किसी तरीके से कोई भी किसी भी शर की वो या बाधा उत्पादन न होने पाए। इस वजह से हम लोगों ने पहले से अपने आप से तोड़ लिया। तो एक तरफ यूपी को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए योगी सरकार का बुलडोजर दौड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सैकड़ों किलोमीटर दूर असम में भी बुलडोजर फुल एक्शन में है। असम को ड्रग्स मुक्त करने के लिए वहां भी बुलडोजर का सहारा लिया जा रहा है, और बुलडोजर की स्टीयरिंग संभाल रखी है खुद सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने। आज ही अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स निषेध दिवस मनाया जा रहा है, और आज ही सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुद करोड़ों की ड्रग्स पर बुलडोजर चलाया। प्रदेश में ड्रग्स के खिलाफ जंग को उन्होंने तेज किया है, और जंग का ये ट्रेलर कहा जा रहा है। आपको इस तस्वीर में भी दिखा रहे हैं कि कैसे, देखिए, ड्रग्स की बड़ी खेप है इस बुलडोजर के नीचे, और सीएम हेमंता किस तरह से बुलडोजर चला रहे हैं। सीएम ने अपने सोशल मीडिया पर बताया कि असम में अब तक 21,000 करोड़ की ड्रग्स बरामद हो चुकी है और उसे नष्ट किया जा रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, एक तरफ यूपी की तस्वीर, दूसरी तरफ असम की तस्वीर। यूपी में बुलडोजर एक्शन आप देख रहे हैं अवैध अतिक्रमण के खिलाफ। यूपी में अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन जारी है, और अब ये एक्शन इतना तेज हो गया है कि जिनके अवैध निर्माण है वो खुद ही निर्माण ध्वस्त कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ इसी बुलडोजर का सहारा असम के मुख्यमंत्री हेमंता ले रहे हैं, और वहां पर ड्रग्स के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। ऑनलाइन दिया दिल और 37,000 का आया बिल, तो आशिक के होश फाख्ता हो गए। इश्क तो मिला नहीं, उल्टे लात घूसे मिल गए।
ये ठगी के एक नए तरीके से जुड़ी कहानी है जिसके बारे में सभी को पता होना जरूरी है। मामला गाजियाबाद का है, जहां डेटिंग ऐप पर एक लड़के को उसके सपनों की रानी मिलती है। कहानी आगे बढ़ती है और एक बार में दोनों की मुलाकात का वायदा होता है, लेकिन बार में 2 बियर की कीमत उसे 15,000 रुपए देकर चुकानी पड़ती है। तब लड़के को एहसास होता है कि ये इश्क नहीं, हुस्न का जाल था जो आशिक को कंगाल बनाने के लिए बिछाया गया था। देखिए ये रिपोर्ट। ऑनलाइन दिया दिल, 37,000 बना बिल। दो बियर और आशिक बर्बाद। हुस्न का जाल और शराब को ढाल बनाकर लूट का नया ट्रेंड चल रहा है गाजियाबाद शहर में। यहाँ इश्क के नशे में डूबे आशिक को बियर के नशे में झूमना भारी पड़ गया। मोहब्बत तो ऑनलाइन हुई थी, लेकिन जैसे ही गर्लफ्रेंड डाउनलोड होकर सामने आई, बार में शाम रंगीन करने का प्लान बना। बर्बादी की स्क्रिप्ट उसी वक्त लिख दी गई और फंस गया बेचारा आशिक। ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए युवक का युवती से मिलना बेहद भारी पड़ा। उसे महज 2 बियर 15,000 रुपए की पड़ी, साथ ही उसके साथ मारपीट भी की गई। हालांकि पीड़ित युवक ने इसकी लिखित शिकायत थाने में दी है। इस कहानी की शुरुआत कुछ वक्त पहले होती है, जब मुरादाबाद के गौरव गर्लफ्रेंड की तलाश में ऑनलाइन प्रोफाइल बनाते हैं। उनकी कोशिश रंग लाती है और ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर इश्क की शुरुआत होती है। फिर मुलाकात का दौर शुरू होता है, लेकिन जल्द ही लड़की अपना जाल बिछाना शुरू कर देती है और इसी जाल का एक हिस्सा था गौरव को गाजियाबाद के एक बार तक ले जाना। दरअसल पूरा मामला कविनगर थाना क्षेत्र का है, जहां आरडीसी में एक बार में मुरादाबाद निवासी एक युवक एक युवती से मिलने पहुंचा था और उसने वहां पर 2 बियर ऑर्डर की। बार के अंदर 2 बियर की कीमत उसे 37,000 रुपए बताई गई। जब उसने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। ऐसे में युवक ने 10,000 रुपए अपने दोस्त से ऑनलाइन ट्रांसफर कराए और साथ ही 5,000 रुपए कैश देने के बाद ही युवक को बार चालकों ने वहां से जाने दिया। यानी बार में बिना ऑर्डर किए गौरव और उनकी गर्लफ्रेंड के सामने 2 बियर परोस दी गई। फिर बिना देरी के बिल भी आ गया, लेकिन जैसे ही लड़के ने बिल देखा, होश उड़ गए, क्योंकि 37,000 का बिल आया था। युवक के साथ हुई मारपीट और धोखाधड़ी के बाद युवक ने इसकी लिखित शिकायत कविनगर थाने में दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो बार संचालक है उसके साथ साथ 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब इस कहानी में 2 एंगल शुरू होते हैं। एक, या तो लड़की ने खुद हुस्न के जाल में फंसाकर लड़के का शिकार किया। अगर ऐसा है तो बार में उसकी सेटिंग रही होगी, जिसमें पैसों का कुछ हिस्सा बार भी लेने वाला था। दूसरी थ्योरी ये भी हो सकती है कि बार मालिक खुद लड़कियों को इस तरह शिकार के लिए काम पर रखता हो। जो भी हो, पुलिस को इस मामले की तह तक जाने की जरूरत है। वहीं पीड़ित का कहना है कि इस पूरे रंगजाल में वो महिला भी कहीं ना कहीं शामिल है, जो कि उससे डेटिंग ऐप के जरिए मिली थी। पुलिस इस बात की भी तफ्तीश कर रही है और जल्द ही उस युवती का पता लगाने के बाद उसके खिलाफ भी कार्रवाई की बात पुलिस द्वारा की जा रही है। वैसे तो गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन शांति भंग जैसी धाराओं में उन्हें तुरंत जमानत मिल गई, जबकि ये मामला धोखाधड़ी और साजिशों से जुड़ा है। सवाल ये है कि इस खेल का मास्टरमाइंड वो लड़की है या फिर बार मालिक। जो भी हो, पुलिस की जांच में जल्द ही सच सामने आएगा। गाजियाबाद से न्यूज़ 18 के लिए अमित राणा की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे आगरा की, जहां 72 घंटे में 2 सगे भाइयों ने खुदकुशी कर ली और अपनी जिंदगी खत्म कर ली। इस केस में सबसे हैरान करने वाली वजह बताई गई पुलिस का टॉर्चर। आरोप है कि पुलिस से अब प्रताड़ना से परेशान होकर दोनों भाइयों ने अपनी जान दे दी, जबकि इनमें से एक खुद होमगार्ड था। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में।
पुलिसिया टॉर्चर, मौत का कहर। वर्दी वाला बना होमगार्ड का दुश्मन। किसी का इश्क, किसी की खता, किसी को सजा। आगरा में दो सगे भाइयों की फंदे से लटकती लाश मिली तो दो जिलों में कोहराम मच गया। एक तो आगरा, जहां के वो रहने वाले थे, दूसरे हाथरस, जहां की पुलिस पर टॉर्चर का आरोप लगा। आगरा में सादाबाद की पुलिस से परेशान होकर दो सगे भाइयों ने आत्महत्या कर ली। एक दिन पहले बड़े भाई संजय ने आत्महत्या की तो उसके दूसरे दिन उसके छोटे भाई प्रमोद ने आत्महत्या कर ली। आरोप था कि संजय का जो साला है वह सादाबाद की रहने वाली एक युवती को लेकर फरार हो गया है। उसके एवज में सादाबाद पुलिस ने थाना निबोहरा के रहने वाले संजय को हिरासत में लिया और उसे पूछताछ की थी। संजय का आरोप था कि पुलिस के द्वारा उसको प्रताड़ित किया गया, उससे पैसे लेकर उसको छोड़ा गया। किरदार नंबर 1, हरिओम अग्निहोत्री, दारोगा। आरोप, टॉर्चर करना, सुसाइड के लिए उकसाना। यही वो दारोगा है जिस पर खाकी को कलंकित करने का आरोप लगा है। दो भाइयों की मौत के पीछे भी इसी की करतूत है, तभी तो पुलिस ने इसे अब सस्पेंड करते हुए गिरफ्तार किया है। क्यों और कैसे, वो कहानी खुद पुलिस से सुनिए। 10 जून को पूछताछ के हेतु थाने पर लाया गया था एवं 11 तारीख को उसको पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया था। ये युवक संजय, जिनको पूछताछ के लिए लाया गया था, इन्होंने दुखद आत्महत्या कर ली है एवं इनके परिवारजन द्वारा आरोप लगाया जाता है कि जो विवेचक हैं उन्होंने इनको प्रताड़ित करा एवं इनसे पैसे की मांग की। इसके कुछ घंटों बाद ही पुलिस को यह सूचना मिलती है कि प्रमोद इनके भाई हैं, इन्होंने भी दुखद आत्महत्या कर ली है। इसमें तत्काल ही जो दरोगा हैं उनको निलंबित कर दिया गया है एवं थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया गया है। 72 घंटे में दो सगे भाइयों के सुसाइड से गांव वालों में भारी आक्रोश है। आरोप है कि हाथरस पुलिस के टॉर्चर के बाद पहले छोटे भाई संजय ने सुसाइड किया, फिर सोमवार की दोपहर को बड़े भाई प्रमोद ने खेत जाकर उसी जगह खुदकुशी कर ली जहां छोटे भाई ने जान दी थी। बड़ा भाई होमगार्ड का जवान था। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने लाश को फंदे से उतारने से पुलिस को रोक दिया। 4 घंटे तक लाश फंदे से लटकती रही, जिसके बाद उसे नीचे उतारा जा सका। एक दरोगा जी वहाँ पे, उन्होंने इनको टॉर्चर किया, मारपीट की इनके साथ में और बाद में संजय के साथ मारपीट वगैरह की और इनके भाई प्रमोद, दूसरे दिन प्रमोद और उनके भतीजे वगैरह, बेटे वगैरह थे, नाबालिग थे, उनको भी उठा के ले गए थे, उनसे भी मारपीट वगैरह की इन्होंने। संबंध में इनसे मारपीट ज्यादा कर रही थी पुलिस प्रशासन द्वारा, पुलिस का धमकाना, वही दरोगा आज भी इनको आज भी कॉल करके धमकाना और प्रशासन बार बार धमका रहा। मैं ये कह रहा हूँ वही हरकत वही कर रहे हैं, वही हरकत यहाँ के बहन। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक प्रेम प्रसंग का मामला है। सुसाइड करने वाले संजय की ससुराल हाथरस जिले में है। हाथरस में रहने वाला उनका साले का किसी लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लव स्टोरी परवान चढ़ी तो प्रेमी दरिंदे फरार हो गए, लेकिन जब लड़की के परिवार ने पुलिस से शिकायत की, बेटी को बरामद करने की गुहार लगाई, तो आरोप है कि दारोगा हरिओम ने लड़की वापस लौटाने का ठेका ले लिया और इसी के बाद उसने प्रेमी के परिवार से जुड़े हर शख्स को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, जिसमें संजय और उनके होमगार्ड भाई प्रमोद भी शामिल थे। संजय का आरोप था कि पुलिस के द्वारा उसको प्रताड़ित किया गया, उससे पैसे लेकर उसको छोड़ा गया, जिससे आहत होकर संजय ने गांव में पेड़ के पे लटक कर आत्महत्या की। हालांकि बड़े भाई की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि दूसरे दिन उसके छोटे भाई प्रमोद ने आत्महत्या कर ली। प्रमोद ने सादाबाद पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। उसका कहना था कि बड़े भाई को पुलिस ने टॉर्चर किया, उसने आत्महत्या की। उसकी मौत के बाद सादाबाद पुलिस उसको टॉर्चर कर रही थी। बयान दर्ज कराने के लिए लगातार उसको बुलाया जा रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने संजय को थाने में बंद रखा, फिर पैसों के बदले 72 घंटे बाद उसे छोड़ा। थानेदार और दारोगा हरिओम ने उसे धमकी दी थी कि अगर लड़की नहीं मिली तो उसे फिर थाने ले आएंगे। शनिवार 22 जून को पुलिस ने उसे फिर से बुलाया, प्रताड़ित किया और धमकी दी। पुलिस प्रताड़ना और धमकी से हार कर संजय ने शनिवार को अपने गांव में पेड़ से लटककर फांसी लगा ली थी। आरोप है कि इसके बाद उसके बड़े भाई प्रमोद को भी परेशान किया गया। इतना परेशान किया गया कि प्रमोद ने भी मौत को ही आखिरी रास्ता समझा। जो विवेचक हैं उन्होंने इनको प्रताड़ित करा एवं इनसे पैसे की मांग की। इसमें तत्काल ही विवेचक को लाइन हाजिर कर इसकी जांच एडिशनल एसपी हाथरस को दे दी जाती है। जांच के अनुक्रम में जो इनके परिवारजन हैं उसमें इनके भाई प्रमोद थे, उनको सहयोग के हेतु बुलाया जा रहा था।
तो 24 तारीख को इन्होंने फोन पे बताया कि ये थोड़े अस्वस्थ हैं एवं बाद में आएंगे। इसके कुछ घंटों बाद ही पुलिस को यह सूचना मिलती है कि प्रमोद इनके भाई हैं, इन्होंने भी दुखद आत्महत्या कर ली है। स्थानीय पुलिस आगरा द्वारा ये बताया जा रहा है कि मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसको फील्ड यूनिट द्वारा कब्जा पुलिस दिया जा रहा है। फील्ड यूनिट द्वारा इसको कब्जा पुलिस देते हुए इसका अवलोकन करके जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई वो की जाएगी। फिलहाल आगरा के बरहन थाने में भी एक एफआईआर आरोपी दारोगा और सदाबाद थाने के थानेदार के खिलाफ दर्ज की गई है। वहीं आरोपी दारोगा को अरेस्ट किया जा चुका है, जबकि थानेदार को लाइन हाजिर किया गया है और पूरे मामले में तेजी से कार्रवाई जारी है। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए कामिर कुरैशी की रिपोर्ट।